हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास बेसिकली आता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास आता है इज इक्वल टू हाफ m1 * v1 cm का होल स्क्वायर और प्लस हाफ m2 * v2 cm का होल स्क्वायर और वो बराबर आता है हाफ m1 m2 by m1 plus m2 into तो v1 minus v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ म्यू into v रिलेटिव का स्क्वायर। सही है। तो अच्छा, और हम लोग ये भी जानते हैं कि पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू आता है आपके पास पीसीएम ग्राउंड आपके पास आता है पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू आता है आपके पास पीसीएम ग्राउंड मतलब कि पी सिस्टम सीएम इज इक्वल टू 0 मतलब कि पी सिस्टम सीएम इज इक्वल टू 0 आता है। सही है। और हम लोग ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम मतलब कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम मतलब कि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो क्या कह रहा हूं मैं कि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सही है। तो अब हम लोग ये एक सवाल है जिसमें कि एक मास है m और एक मास है m, वो दोनों मास बेसिकली एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और स्प्रिंग आपके पास इनिशियली नेचुरल टू लेंथ में है और ये पूरा सिस्टम आपके पास रखा हुआ है बेसिकली म्यू बराबर 0 स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर और m मास को हम लोग बेसिकली तो राइट डायरेक्शन में फोर्स F लगाकर हम लोग बेसिकली खींच रहे हैं। राइट सर, इज इट ट्रू? ये सवाल सही है क्या? तो अब हम लोग ये सवाल को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। तो ACM बराबर क्या है हमारे पास F/m + m। ACM बराबर है हमारे पास F/m + m। राइट। ACM बराबर है हमारे पास F/m + m। स्यूडो फोर्स लगेगा तो ये वाले मास पर लगेगा बेसिकली कितना लगेगा m * F लगेगा m + m इधर और ये वाले मास पर लगेगा m * F/m + m इधर। हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और ACM का वैल्यू है आपके पास F/m + m। तो स्यूडो फोर्स आप पर लगेगा तो ये वाले मास पर लगेगा mF/m + m इधर और आपके पास ये वाले मास पर लगेगा mF/m + m इधर। तो नेट फोर्स आप देखिएगा तो ये वाले मास पर है आपके पास mF/m + m इधर और ये वाले मास पर है आपके पास बेसिकली F - mF/m + m मतलब कि mF/m + m इधर। अगर आप नेट फोर्स देखिएगा तो ये वाले मास पर है आपके पास mF/m + m इधर और ये वाले मास पर है आपके पास F माइनस है आपके पास बेसिकली mF/m + m मतलब कि mF/m + m इधर। तो अब अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइएगा तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास 0 है और आपके पास सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखिएगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास 0 है और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएगा तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है आपके पास आप चूंकि तो ये वाले मास का आप बेसिकली m मास का आप डिस्प्लेसमेंट आप मान लिए हैं बेसिकली तो x1 है इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सही है। ये सही है कैसे? इज इट ट्रू? m मास का डिस्प्लेसमेंट आपने मान लिया है कि आपके पास बेसिकली x1 गया है तो ये वाले डायरेक्शन में। इज इट ट्रू सर? ये सही है क्या? m मास का आपने मान लिया है कि यहाँ पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो गया है बेसिकली x1 गया है ये वाले डायरेक्शन में। सही है। और ये जो मास m है उसका आपने मान लिया है कि वो x2 गया है तो ये मतलब ये वाले डायरेक्शन में। राइट सर, इज इट ट्रू? तो वर्क डन बाय द आपके पास जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो आएगा आपके पास -12 k * x1 और प्लस x2 का होल स्क्वायर और प्लस तो ये वाले फोर्स का वर्क डन आएगा आपके पास तो mF/m + m * x1 और प्लस x2 और बराबर तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी 0। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं आपने मास m का डिस्प्लेसमेंट आपने माना है आपने मास m का डिस्प्लेसमेंट आपने माना है कि आपके पास ये वाले डायरेक्शन में है बेसिकली x1 और मास m का डिस्प्लेसमेंट आपने माना है कि ये वाले डायरेक्शन में है आपके पास x2 है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है आपके पास -12 k x1 और प्लस x2 का होल स्क्वायर और प्लस वर्क डन बाय द तो ये वाला फोर्स आएगा आपके पास बेसिकली mF/m + m * x1 और प्लस x2 और बराबर 0। तो वहां से आपके पास x1 प्लस x2 का वैल्यू आ जाएगा 2mF। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वहां से आपके पास x1 और प्लस x2 का वैल्यू अगर आपको देखिएगा तो आ जाएगा आपके पास 2mF और बाई m + m * k। आपके पास x1 प्लस x2 का वैल्यू आ जाएगा जल्दी क्या आ जाएगा तो 2mF बाई m + m * k। आई गेस आपको यहाँ पर ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2mF और बाई आ जाएगा m + m * k। ये आपका मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अगर कहीं भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। लव यू गाइस।